अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दो ऐसे दोस्तों के बारे में, दो ऐसी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिन्होंने मजाक में एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें की हैं कि जिसके बाद उनकी लड़ाई जो है बढ़ गई है, दोनों की नाराज़गी बढ़ गई है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे, बहुत दोस्ती थी, यानी कि बुशरा अंसारी और जावेद शेख के बारे में। जावेद शेख और बुशरा अंसारी के दरमियान जो है वो लड़ाई हो गई है। हुई क्यों, ये मैं ज़रा आपको बताता हूँ। पहले मैं ज़रा अपने एडिटर को समझा लूँ कि मैंने कहा कि बीच में टिक टिक ना करें। खैर, समझ तो आ गई होगी इनको। बात मैं कर रहा था जी बुशरा अंसारी और जावेद शेख के बारे में। तो एक इवेंट था जहाँ पर बड़े सीनियर अदाकार सारे बैठे हुए थे और बारी बारी लोग स्टेज पर आ रहे थे। तो वहीं पर बुशरा अंसारी आती हैं स्टेज पर और बात करते करते उन्होंने बताया कि जावेद शेख के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। एक वक्त ऐसा भी आया कि जावेद शेख ने मुझे खाने पर नहीं बुलाया, तो मैंने सोचा कि यार खाने पर बेचारा कैसे बुलाता। मेरे सामने इसका घर बना, मेरे सामने इसका घर उजड़ गया, टूट गया। तो उन्होंने ये बात जो है ना हंसते हुए कही। किसी का घर टूट जाना और उजड़ जाना, ये वैसे कुछ लोगों के लिए मजाक होगा, अकेले बैठ के शायद एक दूसरे के साथ मजाक करते भी होंगे, लेकिन जब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो आप किसी के घर के टूट जाने के बारे में बात करते हैं तो उसको दुख होता है। तो इसी तरह से जब वो ये बात करके स्टेज से चली गई तो जावेद शेख जब माइक पर आए तो उन्होंने कहा कि मैं यही कहना चाहूँगा कि बुशरा जो है उसे ये तो बता दिया कि मेरा घर कैसे टूटा था, उजड़ गया था मेरी आंखों के सामने, मैंने नहीं तोड़ा, मेरी वजह से नहीं टूटा। मतलब वो ये कहना चाह रही थी घर मेरे सामने टूटा लेकिन मेरी वजह से नहीं टूटा। क्योंकि उन पर ये भी इल्ज़ाम है ना, आजकल आप सबको पता है, लोग ये समझते हैं कि जो उनके अब हस्बैंड हैं इकबाल हुसैन, सॉरी मैं तो इकबाल भाई कहता हूँ, तो इकबाल हुसैन और बुशरा अंसारी का जो घर है वो अब जो हंसता बसता घर आप लोग देख रहे हैं। इकबाल हुसैन जो हैं वो पहले फ़राह के हस्बैंड थे और लोगों को यूँ लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन फिर अचानक से बुशरा अंसारी इकबाल हुसैन की ज़िंदगी में आती हैं और फिर बुशरा अंसारी जो हैं वो उनका घर ख़राब करवाती हैं। जबकि ऐसा नहीं है। बुशरा अंसारी बता चुकी हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है इकबाल हुसैन से मिलने से पहले 15 साल हो गए, तकरीबन 15 साल हो चुके थे और अपने हस्बैंड के साथ अलग की, मतलब रहते थे साथ लेकिन बात नहीं करते थे एक दूसरे के साथ, बिल्कुल नाराज़गी थी। और फिर एक वक्त आया कि बिल्कुल अलग हो गए, यानी कि डाइवोर्स हो गई। तो वो कहती हैं कि 15 साल से मुझे नहीं लगता था कि मेरी ज़िंदगी में किसी मर्द की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को यूँ लगता है कि बुशरा अंसारी जी ने घर ख़राब करवाया था। ऐसा नहीं है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? इकबाल भाई जो हैं वो कोई बच्चे हैं? होता है नॉर्मली, आप इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जिस तरह से शुएब मलिक, सानिया मिर्ज़ा और सना जावेद और एक जो उनके सिंगर हस्बैंड थे, यार नाम बता दिया करो यार, कोई मसले, क्या नाम था यार उनका? जायसवाल करके था, सॉरी उमैर जायसवाल, सॉरी। तो मैं इस पर भी खबर आप लोगों को देता रहा, बताता रहा कि यार उस वक्त उनका घर कैसे टूटा था, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी आप देख लें फ़ाहद मुस्तफ़ा का जो मामला है, फ़ाहद मुस्तफ़ा अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश, ज़िंदगी ज़बरदस्त, लेकिन एक कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती रहती है, देखने को मिलती रहती है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन की एक लड़की के साथ शादी की हुई है कई सालों से और बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है ये मामला, बात आती है सामने, लेकिन वो इस पर कोई बात नहीं करते। इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ उन्होंने प्रोडक्शन हाउस बना के दिया हुआ है, हाँ उन्होंने उन पर बहुत खर्च किया हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये बातें, लेकिन वो ये बात नहीं करते। तो इस तरह होता है शोबिज़ इंडस्ट्री में। लेकिन ये जो लोगों को लगता है ना कि बुशरा अंसारी ने उनका घर ख़राब किया था, तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता यार। बुशरा आपा जो हैं वो एक बहुत मैच्योर और समझदार खातून है। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो कई बार इस तरह की बातें किसी के बारे में कर जाती हैं, जैसे वो एक अम्मा टीवी और मैं, वहाँ आपने देखा कि अम्मा के बारे में भी उन्होंने कहा कि जाहिल से लोग आके बैठे होते हैं और प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ये वो, फिर वो बहुत ज़्यादा हेट मिला उनको, और क्योंकि अम्मा के भी बहुत ज़्यादा फ़ैन है और अम्मा है भी बड़ी ग्रेट है। तो उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह की बात कर दी, तो ये कंट्रोवर्सी बनती रहती है। फिर इसी बात पर आकर रूबी अनम भी कहती हैं कि भाई अगर वो कर सकती हैं तलाक़ों के बारे में बात, इस तरह अपने दामाद के बारे में बात, इस तरह की बातें वो कर सकती हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं कि भाई उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, बुढ़ियाँ हो गई हैं ना, मैयाँ हो गई हैं,
जब मेरे पॉडकास्ट में ये बात हुई थी तो मैंने उन्हें कहा था कि रूबी बाजी ये तो बहुत आपने एक्सट्रीम पर जाके बोल दिया, मैं ये काट दूँ? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं ला दे। तो मैंने कहा ठीक है, तो लगा दिया। फिर वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, आप सबको पता है। खैर बाद में ये कर रहा था कि जब उन्होंने जावेद शेख के बारे में भी इसी तरह हंसते हंसते बोल दिया तो फिर वो मामला ख़राब हो गया। जावेद शेख साहब ने कहा कि मेरे घर के उजड़ने की बात करें तो अपने बारे में बताया करो ना, कि तुम्हारा घर भी उजड़ गया था, तुम्हारा घर भी टूट गया था, तुम्हारे घर में भी ये हुआ था, तो ये सब तुम अपने बारे में क्यों नहीं बता? मेरी कहानी बता रही हूँ, हंस हंस के मजाक उड़ा रही हो। तो मैं आपको ये बात कहता हूँ, जावेद शेख साहब के बारे में ना ये बात मशहूर थी कि ये कभी भी ना एक पेड़ पर नहीं बैठे रहते, मतलब ये टहनियाँ चेंज करते रहते हैं, ये एक जगह पे बैठने वाला पंछी नहीं है। और एक वक्त में जब बुशरा अंसारी जी का घर टूटा, मतलब ख़त्म हुआ, जावेद शेख का भी हुआ, तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, आज से नहीं, बहुत पुराने हैं ये, माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, दोनों ही बहुत पुराने हैं। तो लंबी ज़िंदगी पाएँ, इसी तरह फिट रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो लोगों ने बुशरा अंसारी को कहा, बल्कि बुशरा अंसारी खुद बताती हैं कि उस वक्त में मुझे लोगों ने कहा कि दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी है, उनका भी घर टूटा, आपका भी टूटा हुआ है, तो दोनों शादी कर लें। तो मैंने कहा नहीं भाई, वो एक जगह बैठता ही नहीं है, एक जगह टिक कर ही नहीं बैठता, वो कभी वहाँ, ये भी बातें उन्होंने की थी। उस वक्त भी खैर शायद जावेद शेख ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब की बार उनको बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा भाई मेरे बारे में बात करती हो तो अपने बारे में बताओ ना, कि तुम्हारा घर भी उजड़ गया, मेरी कहानी सुनाते हुए अपनी कहानी भी सुनाओ और उस पर भी हंसो। अपनी कहानी सुनाते हुए वो रोती हैं कि मैंने ज़िंदगी में क्या कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तो वैसे तो आपको पता है बुशरा आपा बर्दाश्त नॉर्मली नहीं करती। अभी पिछले दिनों जब उनकी वो शर्ट का बटन थोड़ा सा वो रह गया, लोगों ने तनकीद की कि आप वीडियो बना रही हैं, आपने देखी भी होगी, आपने अपलोड कर दी और बटन आपका खुला हुआ था और ये वो, उस पर भी उन्होंने आगे से सुनाई थी। फिर ये बिंदिया वाला आजकल उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बिंदिया लगाई हुई थी और उस पर उन्होंने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कह देते हो काफिर काफिर काफिर, कहाँ लिखा हुआ है कि बिंदिया लगाने के बाद आप मुसलमान नहीं रहते? तो बात तो सही है खैर, लेकिन ये कि मुशाहबत आती है कि जब हिंदू लगाते हैं बिंदिया या इस तरह की चीज़ें करते हैं तो फिर वो एक मुशाहबत सी आती है, शायद उस तरह से लोगों को लगता हो कि बिंदिया हमें नहीं लगानी चाहिए। देखिए गेटअप से ये पता चलता है कि कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, मुशाहबत से पता चलता है कोई किस तरह का लिबास पहन रहा है, किस तरह से अपने आप को कवर कर रहा है, तो पता चलता है कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन। खैर बाद में ये कर रहा था कि जब आप किसी की उजड़े हुए घर के बारे में बात करते हैं ना तो तकलीफ़ होती है। क्यों? लोग कहते हैं कि यार शायद किसी का घर टूटा शौक से तोड़ा होगा। शायद जिस तरह मैं फ़िरोज़ ख़ान के बारे में भी कहता हूँ कि यार लोग कहते हैं कि भाई ऐसा था वैसा था, भाई कौन जानबूझ के अपना घर तोड़ेगा? कहीं ना कहीं दोनों की लड़ाई तो होती होगी। उसके बाद और बहुत सारे फ़नकार हैं जिनके बारे में मैं अक्सर कहता होता हूँ, जैसे रजब भट्ट है। रजब भट्ट की कहानी थोड़ी अलग है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? बड़ा तफसीलन आपको ये जो है ना वाक़या भी सुना दी और इस पर बात भी कर दी। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हिना अफरीदी और तैमूरी की शादी के बारे में। हिना अफरीदी और तैमूरी की शादी चल रही है। सबसे पहली बात यह है कि दोनों की अच्छी बात, मैंने आपको पिछले एक प्रोग्राम में जो मैंने मेन वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों की अच्छी बात यह है कि दोनों ने कोई डेटिंग, कोई इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं लगाई, डायरेक्ट शादी की। और हिना अफरीदी की बात अच्छी ये है कि वो इतनी बड़ी स्टार होकर भी उन्होंने एक टाइम पर अपना हमसफ़र ढूंढा और उनके साथ मुंसलिक हो गई। अब इनकी शादी पर जो मज़ेदार बात थी वो ये थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया और निकाह वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत सिंपल तरीके से किया। लेकिन एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद की जा रही है, वो ये की जा रही है कि भाई आप इतनी बड़ी स्टार है और आपने ये जो सोना भर भर के पहन लिया है, सिंपल सफ़ेद लिबास है उनका, और उसके बाद ये जो सोना उन्होंने पहना है, तो लोगों ने कुछ लोगों ने कहा कि इनको तो ट्रक बना दिया है, इनको गाय बना दिया, किसी ने कहा दुम्बा बना दिया। मतलब इस तरह से कि भाई जिस तरह से मैं तो वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा, लेकिन जिस तरह से आप अपने गाय बैल को जिस तरह से चीज़ें पहनाते हैं वो आपने बना दिया। लेकिन उनका अपना शौक़ होगा कि भाई मैं कोई डिफरेंट कुछ करूं। ज़ाहिर है ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना,
इनमें से बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया पर वायरल होने का शौक़ नहीं है। जिस तरह से फवाद खान है वो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं है, फ़ाहद मुस्तफ़ा हैं वो भी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ना ही वो इस तरह की कोई चीज़ें करते हैं, लेकिन वो वैसे बहुत ज़्यादा फेमस है ना, बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बहुत अच्छा उनका जब भी कोई कंटेंट आता है। और फ़ाहद मुस्तफ़ा का तो आपको पता है मुसलसल चलता ही जा रहा है जीतो पाकिस्तान। तो बाकी जितने भी हमारे लोग हैं ना, मेरे समेत सभी ये चाहते हैं कि यार वायरल हो, किसी तरह से वायरल रहें। और ये बड़ी कहते हैं, मैं ये समझता हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार ये कितनी अजीब बात है, जितने भी यूट्यूबर टिकटॉकर्स जितने भी स्टार्स हैं वो वायरल होने के चक्कर में हर वक्त इस दौड़ में, मेरे समेत भाई। और ये ऐसी जंग है कि आप नहीं समझ पाएंगे। अब मैं क्या, बाकी आप तो हर बंदा ही टिकटॉक बना रहा है, हर बंदा ही वीडियोस बना रहा है, हर बंदा ही ये काम कर रहा है, तो मैं आपको बताऊं, यकीन करें ये बड़ी अजीब सी दौड़ है। तो इसी तरह से खैर हिना अफरीदी ने भी सोचा होगा कि मैं कुछ डिफरेंट पहनूं, क्योंकि इतना ज़्यादा जेवर हो सकता है इनका जेवर भी जो है भाई साहब की तरह हो, ठीक है, जाली हो सकता है, लेकिन अगर असली भी है तो वो नुमाइश, लोग कहते हैं नुमाइश। ओ भाई एक तरफ देखो सिंपल है, बिल्कुल सब कुछ सिंपल कर रही हैं, तो जेवर भी ना पाण यार, अगर उन्हों का असली है तो जाली है तो फिर तो कोई गल ही नहीं, खैर है फिर तो चले बहरहाल। आप लोगों को क्या लगता है हिना अफरीदी कैसी लग रही हैं, ज़रा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या इस तरह से भी मैंने नहीं देखा अभी तक, काफ़ी टाइम से मैंने किसी को नहीं देखा। इंडियन मूवीज़ में मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियों को इस तरह से तैयार होते हुए, लेकिन मैंने आम तौर पे कभी किसी को इतना जेवर पहने हुए नहीं देखा। और अगर मैंने किसी को देखा होता तो मैं उसे कह देता मेरे नाल ब्याह कर ले, तेरे को लेना जेवर है। वो तो मेरी किस्मत बाद चू असली निकलता जे जाली निकला है नकली चले बहरहाल, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता भी है, इस चक्कर में ब्याह तो कर लेते हैं, बड़ी अमीर है, मेरा ससुराल बड़ा अमीर है, बाद में बेचारे को पता चलता है बहन सारी मजदूरी तो आप ही करनी पै रही है, तो सारा कुछ आप ही करना पै रहा है। तो मेरा कभी कभी दिल करता है मैं को गालां कट जावां, लेकिन फिर मैं कहना चुप कर जा भाई, क्यों वीडियो वायरल करानी है, वायरल होइए सही तरीके नाल होइए ना। खैर इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं निशो बेगम के बारे में। तो निशो बेगम का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो डॉक्टर उमर आदिल के साथ डांस कर रही है। सबसे पहले तो ये एक इवेंट पे मैंने जब वो वीडियो देखा ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार कि इतनी उम्र में उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है, मतलब प्रॉपर फिट यार जिसे कहते हैं। अब जाहिर है मेरे ख्याल है उम्र तो उनकी होगी कोई 70, 74, 75 साल तो होगी, इतनी उम्र तो होगी। इस उम्र में उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर उमर आदिल की जो डांस स्टेप्स हैं इनको देखकर लोगों ने फिर नीचे वो लिखना शुरू कर दिया जो रेशम ने उनको कहा था डॉक्टर उमर आदिल के बारे में। तो और ये जो निशो बेगम है उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। उनको इसलिए ट्रोल किया कि भाई अपनी उम्र देखें, अपने काम देखें, अपनी हरकतें देखें, इस उम्र में भाई ये बहुत कहा गया। लेकिन आपको ये नहीं पता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा, ये जो शोबिज़ इंडस्ट्री, टिकटॉक, यूट्यूब, अब ये सब भी शोबिज़ है, सब सारा सोशल मीडिया ये वो सब कुछ शोबिज़ है भाई, शो करेंगे, शो बिज़नेस है भाई, जितना शो करेंगे उतना बिज़नेस होगा, ठीक है। इसमें सबसे अहम चीज़ क्या है जो आपको हर वक्त बीमार करती है ज़हनी, वो ये है कि आप वायरल कैसे होंगे। और ये बीमारी आम लोगों में बढ़ती जा रही है, आम लोगों में भी वीडियोस बनाना, टिकटॉक बनाना और हर सीधी उल्टी हरकत करना, अपनी फैमिली को बीच में लाकर उस तरह की। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक नॉर्मल सिंपल सी फैमिली थी जिसको डांस नहीं आता था, लेकिन बेटे ने या शोहर ने उसको लगा दिया। वो गाना था वो इंडिया का, चल इश्क लड़ाएं चल। अब वो जो सीधी सादी औरत है बस यूँ करिए, चल इश्क लड़ाएं चल इश्क। उसको डांस नहीं आता था, बिल्कुल सिंपल खातून थी, लेकिन उसके शोहर ने वायरल होने के चक्कर में उसको भी लगा दिया, बेटी को भी लगा दिया कि किसी तरीके से हम पैसे कमाएं। और सारा दिन वो लोग लाइव बैठते हैं, सारा दिन बीवी बेटी को नचाते हैं। तो ये गलत है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि यार जिस तरह आपने व्लॉग बनाया या फिर आपने उसमें अपनी फैमिली को लाया तो नो प्रॉब्लम यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से एक्टर्स आते हैं टीवी पर, ये भी एक्टर समझ लें आप। लेकिन ये जो आकर इस तरह से लाइव नचवाना और ये हरकतें करना, ये बहुत गिरी हुई बात है। खैर
इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी को भी नहीं आना चाहिए, और ना ही ये इस तरह के लिबास और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मली बात करें काम इंसान की जो शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो तो ज़ाहिर है यही करेगा ना, उसको तो किसी ना किसी तरह से कंटेंट चाहिए, और कंटेंट बनाने के लिए तो फिर आपको पता है कोई किसी भी हद तक जा सकता है। खैर, उम्मीद है कि ये मेरी बात आपको समझ आई होगी। और एक और मेरे सामने खबर आ रही है, वो भी मैं समझता हूँ कि उस पर बात करना भी जो है बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर महरम मोई जवान को ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू में देखा गया, और वो लड़कियों के हॉस्टल में, लड़कियों के कॉलेज में दिखाई दी है। अब इस चीज़ को देखते हुए मारिया भी बड़ी हैरान हुई और कहा कि ये लम्हा फिक्रिया है कि एक ख्वाजा सरा जो है वो लड़कियों के कॉलेज में लड़कियों के साथ नज़र आ रहा है, लड़कियों के हकूक़ पे डाका डालते हुए। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी में तो मैं उनका किरदार जो है वो डॉक्टर्स के साथ वो एंटर होते हैं और वहाँ पर वो एक लड़की बनकर वहाँ पर उनके साथ सीन कर रहे हैं। तो इसको देखकर जो मारिया भी हैं, जो हमारी डिज़ाइनर हैं, जिनका लास्ट टाइम आपको पता है एक कंट्रोवर्सी बनी थी जिसमें उन्होंने एक टर्किश इन्फ्लुएंसर है, उनके पैसे नहीं दिए या जो भी लेट हो गए, उस पर एक कंट्रोवर्सी बनी थी और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बनती हैं, ऐसा इखलाक दिखाती हैं, असल में इनका इखलाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और ऐसा हुआ भी है, मेरी टीम ने इनसे रब्ता किया था पॉडकास्ट के लिए। जैसे ही वो कहते हैं हमने कॉल की, वो जो कॉल थी ना, उस कॉल पर जिस तरीके से उन्होंने बात की, मतलब वो कहते हैं कि मैंने तो फ़ौरन मेरा दिल किया कि मैं ऐसे ही जवाब दूं, लेकिन चूँकि मैं काम करता हूँ, मेरी सुपरविज़न में काम कर रही है मेरी टीम, सुमैर भाई का नाम ख़राब होगा, उनको बदनामी का सामना करना पड़ेगा अगर वीडियो रिकॉर्ड होगी। जिस तरह से उन्होंने सलाम दुआ किए बगैर, या जिस तरह से उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मेरी टीम ने उनसे सलाम दुआ की और कहा कि हम आपका एक पॉडकास्ट करना, उन्होंने इंतहाई बदतमीज़ी से बात की। तो भाई ये इस बात का तो मुझे यकीन है कि उनका इखलाक और ये वो सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर है। और मिशी खान अक्सर कहती हैं वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो ऐसी नहीं है। ठीक है, दोस्ती में कौन करता है यार, हमारे जो दोस्त हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने इलाके के नामवर लोग होंगे, बदमाश भी होंगे, लेकिन हमारे साथ तो ऐसे नहीं ना। हमसे तो मिलेंगे तो कहेंगे क्या हाल है मेरे भाई, मेरा दोस्त, ये वो, लेकिन लोगों के साथ वो वैसे ही होंगे। इसी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं, तो वो लोगों के साथ बात करते हुए या किसी अपने वर्कर के साथ बात करते हुए उनका अंदाज़ कुछ और होता है, लेकिन हमारे साथ नहीं होता। तो ये ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है कि जब आप देखते हैं कि कोई बंदा किसी के साथ बात करते हुए उसको उसके लेवल पर जाकर बात करता है। लेकिन हमारी टीम के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है मारिया पी का, जब उन्होंने बात की तो इंतहाई बदतमीज़ी से बात की। मेरी टीम ने फ़ौरन फ़ोन बंद किया और वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, तो हमने खैर चलाई नहीं। हमने कहा कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हमारा उनसे क्या कोई ले, आ गई पॉडकास्ट में तो अच्छी बात है, ना आए तो ना सही। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि एक मर्द क्या कहते हैं उसको, जो मर्द पैदा हुए हैं और वो ख़ुद से ख्वाजा सरा बने हैं, ख़ुद से अपने आप को उन्होंने इस तरफ ढाला है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढाला है अपने आप को, वो जो है अब पाकिस्तानी ड्रामों में लड़कियों का किरदार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो भाई जिन्होंने उनको कैरेक्टर करवाया, ये भी बड़ी सोचने की बात है कि ये भाई किस तरफ हमारा मुआशरा जा रहा है और ये सब कुछ क्या हो रहा है। उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। एक और हमारे पाकिस्तान में ख्वाजा सरा हैं जो बाहर कहीं वो जीत कर भी आई थी और फिर वो पॉडकास्ट में भी नज़र आती रही, उन्होंने एक फ़िल्म भी बनाई थी। तो वो भी हर जगह पर अपने आप को इसी तरह से प्रेजेंट करती हैं और वो अपने आप को बता रही होती हैं कि मैं फ़र्स्ट ऐसी ख्वाजा सरा हूँ जिसने पता नहीं कौन कौन सी जगह पे जाकर उन्होंने मिस यूनिवर्स बनी और पता नहीं क्या कुछ वो बताती हैं। तो मुझे हैरानी होती है कि एक फ़िल्म उन्होंने बना ली बड़े बजट की, मतलब किसने उन पर इतना पैसा लगाया कि कितनी बड़ी फ़िल्म बना ली। हालांकि वो फ़िल्म मेरा ख़्याल है उन्होंने उस फिल्म से शायद 10 लाख रुपए भी नहीं कमाए होंगे, लेकिन फ़िल्म तो उन्होंने कर ली, फ़िल्म भी लगा ली और ख़ुद हीरोइन थी। और उसमें जो हीरो था वो भी कोई एक्टर वगैरह पुराने तो नहीं थे, ना ही मैंने उनको कभी देखा था, लेकिन एक हीरो और हीरोइन और एक बड़ी फिल्म, ज़बरदस्त फिल्म वो उन्होंने लगाई। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि इन लोगों को, आप जैसे मिर्ज़ा अवान जो भी इनका नाम है, इनको
अब किसी बड़ी फिल्म में ले लेना चाहिए हीरोइन के तौर पर, या किसी फ़ाद मुस्तफ़ा के साथ इनको हीरो ले लेना चाहिए, फ़ुआद खान के साथ, इमरान अशरफ के साथ। जब आपने इनको किरदार दे ही दिया है तो भाई फिर किसी नाल हीरोइन लाई लो जानो। जब ये करना ही है तो फिर मैं कहता हूँ कि कर लो भाई। अब आने वाले वक्त में देखें ना, इमरान अशरफ के साथ ये हीरोइन हो, आहद रज़ा मीर के साथ ये हीरोइन हो, तो पता चले ना कोई काम हुआ है फिर है। चलो बहरहाल देखते हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ याद रखिएगा, किसी के भी टूटे हुए घर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के घर की भी लड़ाइयों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपना घर जानबूझकर नहीं तोड़ता, कोई भी अपने रिश्ते नहीं तोड़ता जानबूझकर। हालात ऐसे हो जाते हैं, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दोनों के दरमियान नहीं वो चीज़ हो सकती, या फिर किसी तीसरे की वजह से एक वो मोहब्बत जिस मोहब्बत के लिए वो अपनी जान देने के लिए इंसान तैयार होता है, लड़की हो या लड़का हो, किसी थर्ड बंदे की वजह से, वो सास भी हो सकती है, वो ससुर भी हो सकता है, वो लड़की का ससुर भी हो सकता है, लड़के का भी ससुर सास हो सकती है, कोई साली हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि शैतान मियाँ बीवी को खुश नहीं देख सकता। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग से शैतान जो है वो अपने चेलों को सबसे ज़्यादा शाबाश तब देता है जब वो ये कहते हैं कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डलवाई है। तो लड़ाई की वजह से वो खुश होता है और कहता है कि भाई कमाल काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना घर, अपना जो है वो रिश्ता जानबूझ के तोड़े, अपने घर को खुद बर्बाद करे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मिस्टेक ज़रूर होती है, कोई समझ नहीं पाता मोहब्बत करके भी, कोई मोहब्बत करके बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेता है, यूं हंसते बसते घर बर्बाद हो जाते हैं। सोच समझ के फैसले कीजिए और किसी के टूटे हुए घर का मजाक ना उड़ाइए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।